तो काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हाजी साहब हमारे साथ में हैं और जाहिदा जी हमारे साथ में हैं। काफी लोग भी जुड़ रहे हैं। कल हमने ये 10 डेज की जो ट्रेनिंग थी उसका स्टार्टिंग किया था। आज हमारा डे 2 है। तो काफी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वेरी गुड। रुबीना जी जुड़ गए हैं और रेहाना शेख जुड़ गए हैं हमारे साथ में, असलम भाई भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और काफी लोगों के मुझे मैसेज भी आए थे और काफी लोग एक्टिव है। सवाना जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले कल का मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। कितने लोग रेडी हैं रिवीजन के लिए? तो चैट बॉक्स में आर टाइप करिए। जमील भाई भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और हाजी साहब है और असलम शेख है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कल कितने लोग ज्वाइन किए थे और आज कितने लोगों का डे 2 है? कितने लोगों का डे 1 आज है तो आप डे 1 लिखिए, और कितने लोगों का आज डे 2 है तो चैट बॉक्स में 2 लिखिए। अगर आज आप पहली बार जुड़े हो तो आप डे 1 लिखिए, और अगर आप सेकेंड डे है आज आपका तो डे 2 लिखिए, तो जिससे हम स्टार्ट कर सकें और सारी ट्रेनिंग्स आपको मिल चुके। चलिए, तो कल जो हमने सीखा था छोटा सा, पहले उसका मैं आपको क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। क्या स्क्रीन दिख रही है आपको? अगर स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए। ओके ओके ओके। चलिए, जो ये ट्रेनिंग्स मैंने आप लोगों के लिए रखी है, हेल्थ एंड फिटनेस माइंडसेट ट्रेनिंग, तो काफी लोगों का जो सवाल था यही कल मैंने कवर किया था। ये ट्रेनिंग क्यों रखी गई है? तो कल लास्ट की 5 मिनट्स में मैंने आपको बताया था कि आपका माइंड सेट पहले होना ज्यादा जरूरी है, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। जब आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती जाएगी, तब आपका जो रिकवरी है रिजल्ट लेने का, वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हमने देखा था इस ट्रेनिंग से क्या होगा। तो ट्रेनिंग का मैंने बताया था, माइंडसेट होगा आपका और आप रेडी हो जाओगे रिजल्ट लेने के लिए। जैसे कि कल हमारा डे 1 था, फाउंडेशन का डे, और आज हमारा डे 2 है जो है न्यूट्रिशन का डे। और मैंने जैसे आपको बताया, ये ट्रेनिंग 3 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट 9 तारीख कल से स्टार्ट हो चुका है और 18 तारीख तक रहेगा। और हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे और राइट 3:30 बजे हम कंप्लीट कर देंगे। और फिर सेकेंड पार्ट में मुंबई ट्रिप है, 19 और 20 को मैं जा रहा हूँ मुंबई। और उसके बाद थर्ड ट्रिप, जो थर्ड सेशन हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, वो है रमजान में फैट लॉस कैसे करें। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कैसे आप लोगों को रिजल्ट मिले। तो कल हमारा डे 1 फाउंडेशन का कंप्लीट हो गया था, और आज हमारा जो है न्यूट्रिशन के अंदर वो है डे 2। तो आप लिखते रहिए और हम डे 2 की स्टार्टिंग करते हैं। न्यूट्रिशन डे 2। तो काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि सर न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? तो न्यूट्रिशन का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है। न्यूट्रिशन का मतलब है जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को फायदा या नुकसान करता है। अभी आप जो भी खाना खा रहे हो, वो ही खाना आपको नुकसान कर रहा था, और अब वो ही खाना आपको फायदा कर रहा है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिशन मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अब यहां पर आपको समझना है न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन के टाइप अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।
न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है टोटल दो टाइप्स हैं। एक न्यूट्रिशन का टाइप्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे का नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो बॉडी का फ्यूल है, बॉडी को एनर्जी देता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी का प्रोटेक्शन है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो पहले मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती हैं और मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर जो लिखा है वो चीज है कि जिस चीज की जरूरत आपकी बॉडी को 10 ग्राम से ज्यादा की होती है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। ऐसा खाना जो हम डेली बेसिस पर, हम जो रोज खाते हैं उसमें 10 ग्राम से ज्यादा हम खाते हैं। तो मैं चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर आप लिख के बताइए कि ऐसा कौन सा खाना है जो हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं। तो सदफ जी आप बताइए। रुबीना जी ने बताया है कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। रुबीना जी ने बताया है और रेहाना जी ने भी बताया है कार्ब्स। सदफ जी आप बताइए। हाजी साहब आप बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। जमील भाई आप भी लिखिए, ऐसा कौन सा खाना है जो आप 10 ग्राम से ज्यादा खाते हो। तो हिना छिपा ने लिखा है मटन, और शबाना मंसूरी जी ने लिखा है कार्ब्स, अमरीन शेख ने लिखा है कार्ब्स, रुबीना जी ने कार्ब्स प्रोटीन, फरहीन अंसारी ने लिखा है कार्ब्स प्रोटीन, जुनेदा जी ने लिखा है ओके, और चिकन और मटन मतलब प्रोटीन, शबनम अंसारी बता रहे हैं फैट, और काफी लोग, समीम जी ने बताया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एंड ऑयल। मलिक नीलोफर ने बताया ओके, नीलोफर जी भी जुड़ गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज की हमारे बॉडी को 10 ग्राम से ज्यादा की जरूरत होती है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या आता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर ये चार चीजें आती हैं। पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे का नाम है प्रोटीन, और तीसरे का नाम है ऑयल एंड फैट्स। और चौथी चीज ऐसी है जो डेली बेसिस पर हम खाते हैं 10 ग्राम से ज्यादा, उसका नाम है वाटर, पानी। तो यहां पर आप लोगों ने जो अभी समझा है, जो 10 ग्राम से ज्यादा हम खाते हैं वो चार चीजें हैं। पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब मैं आपको बताता हूं कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है अगर आपको समझना है तो इतनी सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें आप खाने के अंदर खा रहे हो, जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जमीन से उगने वाली चीजों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे कि जितनी भी चीजें जमीन से उगती हैं, चाहे वो चावल हो सकते हैं, चाहे वो अनाज हो सकता है, या फिर वो फ्रूट्स हो सकता है, या फिर वो वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, आप लोगों को एक बात का ये डेफिनेशन याद रखनी है जो ये बात मैं बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है जमीन से उगने वाली चीजें। तो जितनी चीजें जमीन से उगती हैं, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है, अब हम उसका समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आता है सबसे पहले राइस, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, चावल।
दूसरा आता है रोटी, चाहे फिर वो गेहूं की रोटी हो, चाहे फिर वो बाजरे की, ज्वार की, जौ की, के राजगरे की रोटी हो, कोई भी रोटी हो, कोई भी चावल हो, वो चीज कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी भी आ गई, चावल भी आ गया। तीसरा ओट्स, ओट्स जो आप खाते हैं, फाइबर जिसे कहते हैं, वो डाइजेशन के लिए पावरफुल होता है, उसे भी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। स्वीट पोटैटोज, सकरिया, जिनको ज्यादातर लोग यूज करते हैं खाने के अंदर, तो जिसका नाम है पोटैटो, स्वीट पोटैटोज। और है बनाना, मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं उसे भी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दाल जितनी होती है वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रूट्स में मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब फ्रूट्स को भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ये सब कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में ज्यादा ना जाए, तो इसके लिए हमने आप लोगों को दिया है मैक्स मार्टे। और दूध के अंदर भी शुगर होती है, तो दूध के अंदर की जो शुगर होती है उसे लैक्टोज कहते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। चिकपीस, मतलब जो चने आप खाते हो, चने भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो, उसमें खजूर आप खा सकते हो, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीजें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। अब यहां पर लिखा है राइट कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाने के अंदर खाने हैं। जब आप करेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो, तो आपको अच्छी एनर्जी मिलती है जितनी बॉडी को जरूरत है, और आप फोकस में रहते हो। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जमीन से उगने वाली चीजें। तो कितने लोगों को कार्बोहाइड्रेट का समझ आ चुका है? तो चैट बॉक्स में सी टाइप करिए। काफी लोगों को समझ में आ गया है। हिना जी को समझ में आ गया है, सबाना जी है, अमरीन जी है, समीम जी है, आफरीन जी को समझ में आ गया है, अमरीन जी को समझ में आ गया है, आयशा जी को समझ में, आफरीन जी को समझ में आ गया है, सदफ जी है, इस्माइल भाई जुड़ गए हैं, और हमारे साथ में जुड़ गए हैं साजिद भाई भी है हमारे साथ में, साजिद भाई को भी समझ में आ रहा है, परवीन जी को समझ में आ चुका है, आयशा जी है, चलो बहुत अच्छी बात है, मलिक, नीलोफर, अमरीन मंसूरी जी को भी समझ में आ चुका है। सारी चीजें आप जब सीख रहे हो, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, कि भाई सेकंड टॉपिक में आता है प्रोटीन। तो पहली चीज तो आपने समझ ली है, अब हम समझते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में क्या क्या चीजें आती हैं? तो एनिमल से मिलने वाली चीजों को कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या चीजें आती है? प्रोटीन में एग्स आते हैं, जो आपके मसल्स के लिए, रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकन आता है, और फिश आती है, फिश में अलग अलग क्वालिटीज होती है। फिर पनीर भी आता है प्रोटीन के अंदर, और फिर मिल्क भी आता है प्रोटीन के अंदर। फिर मिल्क से हम पनीर भी बना लेते हैं, मिल्क से हम दही बना लेते हैं, मिल्क से हम चीज बना लेते हैं, और मिल्क से ही हम वे प्रोटीन बना लेते हैं। तो लेंटिल्स, मतलब दालें भी हैं, उनमें भी कुछ हद तक प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहते हैं। और सेवंथ नंबर पर है चिकपीस, मतलब चने। तो चनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, और चनों के अंदर प्रोटीन भी होता है। पर वो प्रोटीन होता है, हाई प्रोपोर्शन में प्रोटीन होता है, पर उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। और नट्स में भी, मतलब जो नट्स होते हैं, आलमंड्स हुआ, चिया सीड हुआ, फ्लैक्स सीड हुआ, इनमें भी प्रोटीन होता है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन से जो बनता है टोफू, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। और बात करें वे प्रोटीन के अंदर भी प्रोटीन होता है। पर जो एनिमल से सारी चीजें हमें मिलती है, वो एनिमल से मिलने वाली चीजों को ही हम सिर्फ प्रोटीन कहते हैं।
तो जितनी भी चीजें आप लोगों को एनिमल से मिल रही है, चिकन है, मटन है, फिश है, एग है, पनीर है, जितनी चीजें आपको एनिमल से मिल रही है, तो सारी चीजों को कहते हैं प्रोटीन। तो यहां पर आपको प्रोटीन भी समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो कितने लोगों को प्रोटीन समझ में आ गया है? तो चैट बॉक्स में पी टाइप करिए जितने लोगों को प्रोटीन समझ में आ गया है। तो अमरीन जी को समझ में आ गया है, सदफ जी को, रेहाना जी को, नाजिया जी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। और असलम भाई को समझ में आ गया है, और आरिफा जी को भी समझ में आ गया है, और सबीना जी को, नजमा जी को, वेरी गुड। नदीम भाई भी जुड़ गए हैं, हसीना जी जुड़ गए हैं, मलिक नीलोफर भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम जाते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा ऑयल एंड फैट, जो मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर है। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में मैंने दो तरीके से फैट को लिया है। अब फैट में जो हम समझेंगे वो है फैट। अब ज्यादातर लोगों को ऑयल से और फैट से डर लगता है। तो यहाँ पर हेल्दी फैट्स भी होता है और अनहेल्दी फैट्स भी होता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा हेल्दी फैट्स में क्या आता है और अनहेल्दी फैट्स के अंदर क्या आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन भी हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं, और ऑयल एंड फैट्स भी हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हेल्दी फैट्स के अंदर क्या आता है। तो हेल्दी फैट्स के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक है। तो ऑलिव ऑयल आप खाने के अंदर खा सकते हो, जो एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को दूर करता है। दूसरे नंबर पर आता है कोकोनट ऑयल, एमसीटी ऑयल, जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फायदे कारक हैं। तो एमसीटी ऑयल का आप यूज कर सकते हो, वो हेल्दी फैट के अंदर आता है। अवोकाडो जो एक फ्रूट्स होता है, अवोकाडो के अंदर भी फैट्स होता है। आलमंड्स की अगर हम बात करें तो आलमंड्स भी, उसके अंदर भी फैट होता है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वॉलनट्स की बात करें, अखरोट की, तो उसमें भी ओमेगा 3 होता है, वो भी आपके लिए बहुत फायदे कारक है। फ्लैक्स सीड भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, उसके अंदर भी ओमेगा 3 होता है। और चिया सीड भी आपके लिए बहुत फायदे कारक है। डार्क चॉकलेट जिसमें 85% से ज्यादा कोको पाउडर होता है, तो वो भी आपके लिए ज्यादा फायदे कारक है। डार्क चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क जो मिलती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ डार्क चॉकलेट, अलग क्वालिटी का चॉकलेट आता है। उसका मैं फोटो अभी आपको सिल्वर के ग्रुप में मैं दे दूंगा। वो डार्क चॉकलेट्स आप यूज कर सकते हो खाने के अंदर। फैटी फिश, जैसे कि फिश भी आप खा सकते हो, जैसे सालमन फिश है, टूना फिश है, ये सब फिश के अंदर ओमेगा 3 सबसे ज्यादा होता है। और फिर देसी घी और बटर और मलाई और क्रीम और चीज, इन सब चीजों को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को देता है। काफी लोग पूछते हैं कि इस्माइल भाई की स्किन इतनी अच्छी कैसे हो गई है। तो इस्माइल भाई भर भर के देसी घी खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और उनको जो सप्लीमेंट दिया गया है कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम का भी वीडियो आप लोगों को मैं दे दूंगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस्माइल भाई ने अभी तक डे वन से यूनी माटे का यूज किया है। तो अब यूनी माटे तो आपके पास था ही, सब लोगों के पास, काफी लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब यूनी माटे की जगह पर हम लेकर आए हैं मैक्स माटे। अब मैक्स माटे में आप लोगों को सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये जो कैटेगरीज हमने देखी है ये थी हेल्दी फैट्स की। और अब हम देखने के लिए जा रहे हैं अनहेल्दी फैट्स। अनहेल्दी फैट्स क्या होता है? तो आप सब लोग जो इतने ज्यादा
मोटे हो गए हो, इतना ज्यादा आपका वेट बढ़ चुका है, तो अनहेल्दी फैट्स, अभी तक आप जो खाने के अंदर खा रहे थे खाना, तो उसमें अनहेल्दी फैट्स क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो अनहेल्दी फैट्स के अंदर जो चीजें आती है वो ये रही लिस्ट आपके सामने। तो अनहेल्दी फैट्स के अंदर आता है वेजिटेबल ऑयल। जितनी भी चीजें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो होती है ऑयल, जो वेजिटेबल्स जितने जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सोयाबीन का ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, पामोलिन ऑयल है, या फिर कॉटन सीड ऑयल, कपास तेल है, या फिर ये सोयाबीन का ऑयल है, ये सब नुकसान देता है। तो जितनी भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहां पर अगर खाना खाना है तो आप लोगों को खाने के अंदर घी और बटर में ही खाना है। और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेकरी के अंदर जो फैट यूज होता है उस फैट का नाम है ट्रांस फैट, ये यहां पर लिखा है। ट्रांस फैट जो हार्मफुल होता है आपके हार्ट के लिए, जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो जितना भी ज्यादा बेकरी के अंदर यूज होता है ऑयल एंड शुगर एंड मैदा एंड ट्रांस फैट, तो ये सारी चीजें आपको नुकसान करती हैं। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये अनहेल्दी फैट्स हैं। फ्राइड फ्रूट जैसे कि समोसा, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खाने में बहुत मजा आता है आप लोगों को। ये सब खा खा के, इडली खाया आपने, डोसा, फिर आपने दाल बड़े, फिर कचौरी, फिर समोसा, ये सब मस्त मस्त खाना खाया है आपने। और जब आप कोई दुकान के बाहर से निकलते हो तो कितना ज्यादा मजा आता है, वो स्मेल आपको खींच लेती है। लाओ ये 2 प्लेट समोसे के दे दो, कचौरी दे दो, फिर खमण दे दो, ढोकला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब आपने खाया है, सब अनहेल्दी था। और ये सब अनहेल्दी खाने की वजह से बड़े बड़े टायर आ गए हैं, आप लोगों के पेट बड़ा हो गया है। तो ये सब खाने की वजह से फिर दाल चावल आपने ज्यादा खाए हैं, फिर रोटी, 5 5 रोटी। एक क्लाइंट तो मेरे पास ऐसा था जिसने 8 रोटी खाता था लंच के अंदर, डिनर में 7 रोटी खाता था, तो 15 रोटी एक दिन में वो बंदा खाता था। और जब मेरे पास वो बंदा आया और जब उनका खाना पीना, जब मैंने करेक्ट न्यूट्रिशन सही खाना उनको दिया, तो 15 रोटी को हमने कर दिया 0, और मस्त एकदम उनको मटन, चिकन, फिश, एग, पनीर, ऐसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया। तो इतना बड़ा जो उनका पेट था, वो जो 55 इंच का पेट था, अभी वो हो चुका है 38 इंच का। तो नॉनवेज खा खा के, चिकन मटन खा खा के एकदम अपना पेट कर लीजिए कम। ये हाजी साहब हमारे साथ में है, हाजी साहब एकदम मस्त एकदम प्रोटीन खा रहे हैं। हमारे साथ में साजिद भाई है, ये भी मस्त एकदम फुल प्रोटीन खा रहे हैं। असलम भाई हमारे साथ में है, ये भी बिंदास खा रहे हैं, और फोटो भेजते हैं आप सब लोग, वो तो मुझे पता चलता ही है। इसी तरीके से खाते रहो अच्छा अच्छा खाना। और ये 10 दिनों की जो माइंड सेट ट्रेनिंग है, इसमें एक एक करके टॉपिक सारे पता चल जाएंगे आपको। और सारे टॉपिक जब पता चल जाएंगे तो आपका माइंड जो है वो हो जाएगा सेट। तो आज से आपके दिमाग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर फिर प्रोसेस्ड मीट्स, मतलब अगर जो आप चिकन दाना खाते हो, मान लो, पर चिकन दाना घर में बना के घी बटर में खाया है, तो वो चिकन दाना आपको फायदा देगा। पर वही चिकन दाना अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हो, तो वो दुकान वाला थोड़ी आपको घी में बटर में बना के देगा। अगर आप समोसा खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, तो उसको देसी घी के अंदर, और वो जलेबी को आप स्टीविया के अंदर, और दूध के हलवे को स्टीविया के अंदर आप अगर इस्तेमाल करोगे,
तो वो चीजें आपको फायदा देगी। चीनी का यूज मत करो। 50 रुपए किलो शुगर मिलती है, 50 रुपीज की 1 kg शुगर। और वही शुगर बेकरी वाले और वही हलवाई जो है मिठाई वाले 400 500 रुपए किलो, 50 रुपए पर केजी की शुगर आप लोगों को 500 रुपए किलो बेचते हैं। तो आप शुगर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके साथ में आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए स्टीविया। जो मैंने आप लोगों को स्टीविया दी है वो मीठी भी है, मजा भी आएगा आपको खाने में, कड़वी भी नहीं लगेगी और आपका बॉडी फटाफट वजन कम होने लगेगा। तो वजन कम करने के लिए आपको चीनी को छोड़ना पड़ेगा, मैदा को छोड़ना पड़ेगा, अनहेल्दी फैट्स को छोड़ना पड़ेगा। और जो जो सब लोग मैदा और ये सब चीजें खाते थे, आप सब लोग ही मोटे मोटे थे। तो देखो लिखा ही है यहाँ पे, बेकरी आइटम, केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, ये सब चीजें नुकसान देती है। मायोनीज, मायोनीज अगर आपको खाना है तो घर की बनी हुई मायोनीज खाइए। आज आप लोगों को मैं रेसिपीज दे दूंगा मायोनीज की, होममेड मायोनीज, वो नुकसान नहीं करेगा। और चीज जो होती है अगर उसको आपने मैदा के साथ में अगर चीज को खाया तो वो नुकसान करेगा। और वही चीज को आपने अगर अंडे के ऊपर डाल के, मटन के ऊपर, बकरे की रान के ऊपर आपने डाल के अगर वो चीज को खाया तो क्या ही मजा आएगा आपको खाने के अंदर। तो अगर वही आपने चीज को पिज्जा के ऊपर डाल के खाया, बर्गर के ऊपर डाल के खाया, तो आप हो जाओगे मोटे। और वही चीज को अगर आपने चिकन के ऊपर या पनीर के ऊपर डालकर खाया तो आपको फायदा हो जाएगा। अब आइसक्रीम के अंदर जो फैट यूज होता है वो खराब ऑयल यूज होता है, पामोलिन ऑयल सारी चीजों में यूज होता है, प्लस शुगर होता है। और नूडल्स आप खाते हो, चाउमीन्स जो खाते हो, ये सब खराब तेल में बनी हुई होती है। तो यहाँ पर लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये चीज मैं आपको अभी भेज दूंगा, डे 2 का जो हमारा माइंड मैप है आपको वो, तो जिसमें आपको बहुत आसानी से सारी चीजें पता चल जाएगी। तो ये फोटोग्राफ भी आप ले लीजिए। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसका नाम है पानी, वाटर। पानी के बारे में तो आप सब लोगों को पता है। तो पानी का सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर आपका 20 किलो वजन है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर किसी का अगर अभी 80 kg वजन है, 80 किलो अगर आपका वजन है, तो आपको पूरे दिन में 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। अब अगर आप 2-3 लीटर पानी अगर पीते हो तो आपको नुकसान हो रहा है। आपको कब्ज रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, चक्कर आएगा, कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। पेट कम करने का इतना छोटा सा फॉर्मूला है कि पानी पीना ज्यादा शुरू कर दो। अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो आप हो जाओगे पतले। तो अब यहां पर आप लोगों को जो समझ में आया है वो मुझे आप मैसेज कर दीजिए कि मैक्रो न्यूट्रिशन अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एम लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो साजिद भाई को समझ में आ गया है, हिना जी को, नाजिया जी को, हाजी साहब को भी आ गया समझ में, फरीन जी को, सबाना जी को, अमरीन जी को, वेरी गुड। रेहाना जी है, रेहाना पठान है, रेहाना शेख है, इशरत पठान है, नदीम भाई भी है, वेरी गुड। मलिक नीलोफर है, आयशा जी है, रुबीना जी है, वेरी गुड। अमरीन जी है और सबाना, सबनम अंसारी है, ओके वेरी गुड। असलम शेख, परवीन जी है। तो आप सब लोगों को आज का जो हमारा टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को आज के दिन का कुछ स्टडी देने वाला हूं, कुछ चीजें मैं भेजूंगा। तो उस चीजों का आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है। और जब वो सारी चीजें आप स्टडी कर लोगे तो आप लोगों को फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग भी आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, जिससे आप फिर से रिवीजन कर लोगे। अब कल का दिन जो हम स्टार्ट करेंगे, डे 3 है हमारा। अब डे 3 में जो हम बात करने वाले हैं
वो बात करेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, बॉडी का प्रोटेक्शन क्या है, और हम बात करेंगे व्हाई वी गेट फैट, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, व्हाई वी गेट इल, हमें बीमारियां क्यों आती हैं। अगर आप सब लोगों को समझना है बीमारी के बारे में, तो कल का जो टॉपिक है डे 3 हमारा, उसे आप मिस मत करना। कल 3:10 पे मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, व्हाई वी गेट इल, और जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन का टॉपिक बाकी है वो कल सबसे पहले मैं लूंगा, तो जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। और अभी जो सारी वीडियोस में भेजने वाला हूं, मायोनीज की रेसिपीज अभी भेजने वाला हूं, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर कर देगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम दिया। इसी तरीके से 28 तारीख तक, रमजान के पहले तक मीटिंग में अटेंड करते रहो और आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। और मीटिंग में आप लोगों को क्या समझ में आया, वो सारी चीजें सिल्वर के ग्रुप में आप मुझे बता देना। और जितने लोग सिल्वर के ग्रुप में नहीं हैं, तो आप वो भी मैसेज कर दीजिए, तो आप लोगों को भी सिल्वर के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो कल हमारा था फाउंडेशन का डे 1, जिसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। आज आपका न्यूट्रिशन का डे था, और इसमें हमने खाने के बारे में सारी चीजें बताई है। तो अभी आपको सिंपल आज का टेक होम मैसेज है कि घी, बटर, कोकोनट ऑयल, एमसीटी ऑयल, मटन, चीज, बटर, ऐसी ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खानी है। और जब आप ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाओगे, तो ये खाना खाते खाते आप बहुत जल्दी हो जाओगे पतले। और लास्ट के जो हमारे दिन रहेंगे, उसमें इस्माइल अंसारी ने खाना क्या खाया, और यहाँ पर अभी हमारे साथ में मुर्तुजा वीरानी है, इन्होंने क्या खाने में कैसा क्या खाया, कैसे वजन इनका जल्दी कम हो गया, तो वो सारी बातें आपको जल्द से जल्द जानने के लिए मिलेगी। इसके लिए डेली बेसिस पे 30 मिनट की जो हमारी मीटिंग रहेगी, उसमें आप जुड़े रहना। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं कल 3 बजे डे 3 में। थैंक यू।